ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने जिन बातों का चिंतन किया था, मैं समझता हूँ कि आप सभी ने उस चिंतन को दोहराया होगा। उसमें एक प्रकार का होमवर्क भी था, एक प्रैक्टिस भी थी अपने आप के साथ बात करने की। तो अपने आप के साथ बात करने की कला हमें सीखनी है ना। यही अपने आप को सशक्त, निर्भय और सारी उलझनों से दूर करने का रास्ता है ना। कल हमने देखा था कि अपने आप से बात करना माना अपने निज स्वरूप के अंदर स्थित होना। हमारा जो ओरिजिनल सत्य स्वरूप है कि हम आत्मा है, उस स्वरूप में स्थित होना है। तो अपने आप से के साथ बात करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर में प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। तो जितना ही ये अभ्यास अपने आप में बढ़ाते चलेंगे, उतना ही आत्मा सशक्त होती जाएगी। और संकल्पों को ऐसे ही नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, ऐसे नहीं, बहुत ही स्लोली अपने आप के साथ बात करें, धीरे से, हल्के से, होले होले, है ना। तो क्योंकि ये एक्सीलेटर देना है संकल्पों को। आज देखते हैं ना कि हमारे साइंटिस्ट ही बताते हैं, डॉक्टर्स ही बताते हैं कि हमारे अंदर दिन भर में लगभग 60 to 80,000 संकल्प उठते हैं। यानी कि 60,000 से 80,000 संकल्प हमारे अंदर विचार उठते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं। जैसे कि मिसला कि हमने टीवी देखा, तो टीवी में जो भी बात आएगी कानों के द्वारा आत्मा तक पहुंचेगी, आँखों के द्वारा आत्मा तक पहुंचेगी। तो ऑटोमेटिकली वही संकल्प उठेंगे, है ना, जो टीवी में सुना है ना। तो टीवी, आप तो समझ रहे हैं कि टीवी के अंदर ज़्यादातर क्या बातें आती हैं, क्या बातें आती हैं, नेगेटिव बातें आती है ना। वातावरण ही ऐसा है, सराउंडिंग ऐसा है। तो हमारे अंदर संकल्प चलने वाले जो भी संकल्प है, उसकी क्वालिटी एक तो साधारण होती है। काम के लिए कुछ एक संकल्प हमें चलाने पड़ते हैं, वो साधारण संकल्प है। दूसरे संकल्प है कि व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं, है ना, इधर उधर की फालतू बातें जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लाचार हैं, हम बेबस हैं। हमारे कंट्रोल में एक ही बात है, हमारा खुद का स्वयं का मूड, स्वयं का स्वभाव, है ना। यही हमारे हाथ में है। हमारी सेल्फ यानी कि मेरी जात ही मेरे हाथ में है। और हम किसी भी बात के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। देखो ना, इतना छोटा सा वायरस क्या कर दिया, है ना। क्या हमारे हाथ में है? नहीं है ना। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है कि हम कुछ भी कर नहीं सकते, है ना। हमारे हाथ में बस यही वातावरण के अंदर हमें अपने आप को मजबूत रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, बस यही तो उपाय है ना। तो इसलिए आँखों के द्वारा जो जा रहा है वो बराबर चेक करें, कानों के द्वारा जो जा रहा है उसको चेक करें। क्योंकि आत्मा के अंदर, जैसे हमारी बात चली थी कि आत्मा की 3 फैकल्टी, 3 शक्तियाँ हैं। एक है कि आत्मा के अंदर मन है, दूसरा है आत्मा के अंदर बुद्धि है, और तीसरे आत्मा के अंदर संस्कार है। अभी मन संकल्प करता रहता तो कैसे करता कि जैसे मिसला, अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो बहुत सारे नेचर इस तरफ, आप पीछे की तरफ देख रहे हैं ना, तो फॉरेस्ट वगैरह है ना। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, बहुत फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट है ना। तो ये जो दृश्य सामने आ रहा है ना,
तो ये दृश्य की बातें या प्रसन्नता एक प्रकार की होती है, फील उस तरफ सूर्योदय पीछे की तरफ हो रहा है ना। तो ये संकल्प, ये जो दृश्य है वो दृश्य इनपुट होता है, तो उस आधार से मन के ऊपर गहरी इसकी इफेक्ट होती है। तो ये संकल्प उठते हैं, हमें कोई भी बात बताई जाती है ना, तो उसके आधार से ही हमारा मन शांत होता, शांति का संकल्प करता, और हमें कुछ ऐसी बातें बताई जाए उसके आधार से हमारे अंदर चिंता, डर और विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प उठते हैं, और उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। फिर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसके लिए फिर बुद्धि, ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि उसको फिर स्क्रूटिनी करती है, उसकी बुद्धि, है ना। तो कई बार हमें समझते भी हैं हम कि नहीं, ये बात बरोबर नहीं है, मुझे ये बातों को नहीं देखना है, लेकिन फिर भी हम बुद्धि संस्कारों के सामने हार जाती है। और जैसे कि कई बार देखते हैं कि टीवी के अंदर या खाने के आदतें, ये जो भी आदतें हैं, संस्कार है, संस्कार हमारे वैसे बन जाते हैं। हम जानते हुए समझते हुए भी ये बात अच्छी नहीं है, फिर भी इन बातों को हम कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि हमेशा संस्कार के सामने हार खा लेती, बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है ना। बुद्धि, अगर बुद्धि को विश्राम नहीं है, बुद्धि को हमने परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ हमने जोड़ा नहीं है, तो उस शांति के सागर के साथ हमारा कनेक्शन न होने से, जैसे आप देख रहे हैं ये लाइट पीछे जल रही है ऊपर, है ना, तो इसका पावर हाउस के साथ कनेक्शन है, तब इसके अंदर रोशनी आती है। तो आत्मा में भी रोशनी तब भरती है, वो पावर हाउस के साथ, वो सुप्रीम के साथ उसका कनेक्शन जुड़ता है। तो वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो दया का सागर है। उसके साथ जब मेरा कनेक्शन जुड़ता है, तो उसकी शांति की किरणें, दया की किरणें, प्रेम की किरणें मेरे अंदर जब प्रवेश कर लेती है, तो मेरी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर आज जैसे कि फुर्सत ही नहीं है ना, तो फुर्सत ना होने की वजह से हम इन बातों को देखते नहीं है ना। तो देखने की वजह से, सोचने की ना वजह से हमारा टाइम बस यूँ ही हम गवा देते, और कहते हैं ना खाली मन बुरा मत लगाना, ये मेरी भी आदत है, मेरा भी अनुभव ये कहता है कि जब खाली बैठते हैं ना, तो व्यर्थ बातों के अंदर हमारा चिंतन चलने लगता है, और काम की बातों में हमारा चिंतन नहीं जाता है। तो शॉपिंग सेंटर में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, फिर आजकल तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री को ये संदेश देना पड़ा कि बस अभी स्वदेशी बनो, स्वदेशी बनो ना। तो अभी स्वदेशी हर प्रकार से, अंदर से भी स्वदेशी बनना है और बाहर से भी स्वदेशी बनना है ना। ये हमारे देश के अंदर सब कुछ प्राप्त है, हमारे देश में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए अप्राप्त है ना। लेकिन हमें पता नहीं क्यों एक प्रकार का रोग लग गया है। अभी परसों ही कोई बिल्डर आए थे यहाँ पे बोरीवली के, तो बता रहे थे कि मैंने ऐसा फील हो रहा है मुझे कि 25 साल मैंने क्या किया है ना, 25 साल मैंने गवा दिए, है ना। तो अभी ये रियलाइजेशन हर एक को हो ही रहा है, आप सभी को भी हो रहा होगा। तो बात चल रही थी कि ये जो फालतू खर्चे, फालतू जो सामान हम इकट्ठा करते रहते हैं, और इससे डायरेक्टली हर चीज़ों का प्रमाण देखो ना, तो ये संसार के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक हम आत्माएं, दूसरी ये प्राणियों की आत्मा, जो आप पीछे गौ वगैरह को देख रहे हो, गौ को देख रहे हो, तो एक ये, और दूसरा प्रकृति के 5 तत्व और परमात्मा। ये तीनों का खेल चलता है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, है ना। तो प्रकृति को भी हमने एकदम भ्रष्ट कर दिया, है ना। जो भी पिछली सदी के अंदर जो भी संशोधन हुआ, हमने ये समझा कि हमारी प्रगति हो रही है, वाकई एनवायरनमेंट को हमने ख़त्म कर दिया, है ना। अपने ही पैर पे जैसे हमने कुल्हाड़ा मार दिया। आज हमारे पास शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है, तो बाकायदा हमारे पास शुद्ध शरीर भी नहीं रहेगा। शुद्ध शरीर नहीं रहेगा तो फिर उसकी वेदना कौन भोग रहा है? हम आत्मा ही है तो भोग रही है ना। तो इस शरीर के द्वारा
प्रकृति को हम जो देते हैं रिटर्न में वही आता है ना। तो भले कितने न मैं कहूँगा कि मंदिर, मस्जिद, देरासर, चर्च आदि बढ़ गए, लेकिन दिन प्रतिदिन देखते जा रहे कि बस एक बाहर के रूप में हम करते हैं। अच्छा है वो भी, लेकिन वाकई जो सच्चे अर्थ में हमारा धर्म का आचरण होना चाहिए, धर्म का सही मायने में हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं। और उसकी वजह से ही है ना, आज अपना धर्म आत्मा जब नहीं निभाती है तो डिपेंड जो हमारे ऊपर है, प्रकृति हमारे ऊपर डिपेंड है, या प्रकृति के ऊपर तो वैसे हम डिपेंड है, लेकिन प्रकृति को हम उसका दोहन कर देते हैं। इन प्राणियों का भी हमने दोहन कर दिया, बस इसी के ही सारे परिणाम है ना। तो बातें और भी चिंतन करने की है। अगली क्लिप थोड़ी देर में, फिर अगली क्लिप में इन बातों को और डिटेल से देखेंगे। ओम शांति।